हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एट प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन की बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी प्रपोजिशन के, कहाँ यूज़ होगा, कैसी फॉर्म यूज़ होगी, ये सब हमने बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन, जैसे एट, ऑन, इन, इनटू, ऑनटू, इन सभी प्रपोजिशन को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है उस प्रपोजिशन का यूज़ अच्छे से समझ जाएं कि ये कब किस किस कंटेक्स्ट में यूज़ होगा। वो डिस्कस हम कर लेंगे और पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आप भी जानते हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, उसको अगर आप पढ़ लेते हो उसके बाद में कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट से। एट का पहला यूज़, एट यूज़ होता है प्लेस के लिए। ठीक है, जनरली जो प्लेस है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर प्लेस के लिए। ठीक है, जनरली एट को हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो प्लेस में कैसे, कहाँ है वो चीज़, मतलब वेयर। ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन जानना चाहे और बिल्कुल स्पेसिफाइड पोजीशन जानना चाहते हैं हम, उसके लिए यूज़ करते हैं एट। ठीक है, जैसे देखो यूज टू से वेयर समबडी, कोई पर्सन हो सकता है, कहाँ पर है कोई भी पर्सन या कोई चीज, somebody और something। ठीक है, is और where something happens, मतलब कहाँ पर कोई चीज घटित हुई है या कहाँ पर कोई चीज या कोई इंसान है, तो उसके प्लेस को जानना, ठीक है, उसकी पोजीशन, प्लेस को बताने का काम कौन करता है? एट करता है। ठीक है, जैसे देखो He is sitting at the table in the corner। ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है, प्लेस कहाँ? टेबल पे, इन द कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉग केम, डॉग आया, एंड ले डाउन एट माई फीट, और मेरे पैर के पास बैठ गया। ठीक है, तो एट जो है वो हमें उस प्लेस को बता रहा है और बिल्कुल जनरली एट बिल्कुल स्पेसिफाइड कर देता है प्लेस को। आगे हम टाइम को डिस्कस करेंगे, टाइम को भी स्पेसिफाइड करता है। तो स्मॉलर प्लेसेस के लिए बिल्कुल बताने के लिए, स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। ठीक है, अब देखो जैसे एट द को हम सभी के साथ में ले रहे हैं, कैसे? एट द एयरपोर्ट, अगर कोई एयरपोर्ट पे है, जैसे ये एयरपोर्ट मान लो आप, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोला हमने? एट द एयरपोर्ट, एट द क्लब हाउस, एट द स्टेडियम, एट द हॉस्पिटल, एट द कॉन्सर्ट, एट द एंट्रेंस। जैसे मान लो ये एंट्रेंस है ना, ये एंट्रेंस है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो क्या बोलेंगे? एट द एंट्रेंस। ठीक है, ये अगर डोर होता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? एट द डोर। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो क्या बोलेंगे हम? एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। राइट, अब अगर बोले क्रॉस रोड्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्रॉस रोड्स हो गया, तो यहाँ है, तो क्या बोलेंगे? एट द क्रॉस रोड्स। गॉट माई पॉइंट? एट द ट्रैफिक लाइट, मान लो यहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो क्या बोलेंगे? एट द ट्रैफिक लाइट्स। एट द मैच। समझ में आया किस किस तरह से हमने एट को यूज किया? किस लिए? प्लेस को बताने के लिए। वेयर, कहाँ है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो पर्सन है या वो कोई थिंग है या कोई चीज कहाँ हुई है। ठीक है, उस प्लेस को बताने का काम कौन करता है? एट करता है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज एट की क्या है? प्लेस बताता है कि क्लब हाउस में, स्टेडियम में, एट द क्लब हाउस, एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेडियम, ठीक है, एट द कॉन्सर्ट। क्लियर गाइस? ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम। एट का काम क्या है कि बिल्कुल स्पेसिफाई, एग्जैक्ट, बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम हमें कौन बताता है? एट बताता है, बिल्कुल स्पेसिफिक। जैसे यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक या एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम की बात करने का कौन करता है? एट करता है। जैसे एट 2:30 PM,
ठीक है, 2:30 PM, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है। एट 4 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, ये आपका एट मिडनाइट 2013 मेंस में आया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन। जो री एग्जाम हुआ था वहां मिडनाइट के पहले प्रपोजिशन पूछा था, वहां एट आएगा। एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट सनडाउन, एट डस्क जो शाम का समय है, एट मिड डे, एट नाइट, एट डॉन, एट सनसेट। ठीक है, इन सभी जो टाइम इंडिकेटर्स, ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ में क्या यूज हुआ है स्टूडेंट्स? एट। आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप इनको रिवाइज करते चले। मतलब ऐसा नहीं कि इनको रटना है ये एट एट, आप इनको जैसे रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ साथ, तो आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। बार बार अगर इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बेड टाइम के लिए भी एट बेड टाइम आ सकता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, एज। एज की बात करना चाहे, यूज टू स्टेट द एज एट विच समबडी डज समथिंग। किस एज में, जैसे हम एज बताते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं? एट। ठीक है, जैसे एट 90, तो एट 90 मीन्स एट द एज ऑफ 90। क्लियर? एट 90 मीन्स एट द एज ऑफ 90। शशि इज हेल्थ एंड हार्टी, मतलब बहुत ही जो हेल्थ का मतलब होता है स्ट्रोंग। ठीक है, स्ट्रोंग और हेल्दी के लिए यूज होता है हेल्थ। ये इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं, और ये हेल्थ जो ओले होते हैं दोनों सेम है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये जो ओले बर्फ के जो होते फ्रोजन जो आइस है, तो HAIL और HALE, तो वो हेल्थ क्या? स्ट्रोंग हेल्दी। और ये क्या है? ओले। ये नाउन के केस में जब HAIL वर्ब होता है तो इसका मीनिंग किसी जगह से ऑरिजिन, कहाँ से किस चीज का ऑरिजिन हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे ही हेल्स फ्रॉम इटली, तो उसके लिए क्या आता है? हेल। लेकिन वो वर्ब की बात करेगा। जब नाउन होगा तब क्या मतलब होगा? ओले होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड बिकेम फेमस एट 27। तो यहां पर स्टूडेंट एट 27 मीन्स at the age of 27. Got my point? ठीक है। She got married at 25. Again वही चीज है, at the age of 25. नेक्स्ट में देखो, he left school at 16 बोले या क्या बोले हम? at the age of 16. क्लियर है गाइस? समझ में आया कि एट को हमने किस लिए यूज किया यहाँ पर? एज बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? प्लेस। प्लेस के लिए हमने एट लिया। सेकंड टाइम, और थर्ड क्या है? एज। तीन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, प्लेस, टाइम और एज। आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और उनको रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन पे जो एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिक्स प्रपोजिशन जो आपको याद करने हैं, इसकी PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप वो PDF डाउनलोड कर लेंगे। बट जब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो यही इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपनी कॉपी में, जब तक आप इसके अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे, उनको प्रॉपर वे में बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक उस लेवल पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, डायरेक्शन के लिए भी क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। जैसे देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ, किस दिशा में? डायरेक्शन टुवर्ड समबडी। ठीक है, समबडी की तरफ या किसी समथिंग, टुवर्ड समबडी या समथिंग। क्लियर? जैसे ही पॉइंटेड अ गन एट हर, उस पे उसने गन जो है पॉइंट कर रखे, निशाना लगाया, तो पॉइंटेड अ गन एट समबडी, हर के ऊपर है तो उसकी डायरेक्शन में है। ठीक है। शी स्माइल्ड एट मी। ठीक है, मुझे देख के, मतलब मेरे साथ उसने मेरे को देख के स्माइल किया। शी स्माइल्ड एट मी। शी एम्ड एट द टारगेट, उसने टारगेट पे निशाना लगाया हुआ है, उस डायरेक्शन में। राइट। ही इज ऑलवेज शाउटिंग एट द चिल्ड्रन, वो हमेशा बच्चों पे चिल्लाता रहता है।
क्लियर है गाइस? तो एट को हमने टुवर्ड्स समबडी समथिंग के लिए भी यूज किया है, डायरेक्शन किस दिशा में है, क्लियर, उसके लिए क्या आया है एट। तो गन एट, स्माइल एट, एम्ड एट या शाउटिंग एट। नेक्स्ट, हाँ, एट को मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे देखो, यूज टू शो अ प्राइस, टेम्परेचर, रेट या स्पीड। रेट बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, किसी चीज की दर, प्राइस बताने के लिए भी क्या लेते हैं, एट लेते हैं। जैसे ही वॉज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चल रहा था। 80 किलोमीटर ड्राइव मतलब 1 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो उसको जो स्पीड है वो हमने क्या बताई, 80 किलोमीटर पर आवर, 80। तो यहां क्या लिया हमने, एट। क्लियर? द नॉइज केम एट 2 मिनट इंटरवल, 2-2 मिनट के गैप में जो नॉइज आ रही है, तो उसके लिए क्या लिया हमने यहाँ, एट। नेक्स्ट, प्राइसेस स्टार्ट एट ₹1000, 1000 रुपीज से स्टार्ट थे, तो क्या लिया, एट ₹1000। ठीक है। बनाना सेल एट 10 रुपीज अ डजन। अब दर बता रहा है कि 1 दर्जन के कितने रुपए हैं, 10। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया हमने, एट लिया। तो यहां से क्या समझ में आया कि जब टेम्परेचर बताना चाहें, रेट, स्पीड या प्राइस बताना चाहें, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एट। अभी तक हमने 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। पहला प्लेस, दूसरा टाइम, तीसरा एज, चौथा डायरेक्शन और 5वां है मेजरमेंट। आपको बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोज। कोज मान देखो, जैसे कि किसी भी, यूज टू शो द कोज ऑफ समथिंग, स्पेशली अ फीलिंग। किसी भी फीलिंग, जो कोई फीलिंग हुई है, उस वो फीलिंग का रीजन जो है उसकी वजह से, तो उसके केस में भी क्या लेते हैं, एट। जैसे देखो, दे वर इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट मतलब उनका पेशेंस नहीं बचा, वो इम्पेशेंट हुए। क्यों हुए, क्या रीजन था, एट द डिले, डिले की वजह से वो इम्पेशेंट हुए। तो इम्पेशेंट के बाद में क्या आया, एट। गॉट माई पॉइंट? शी वॉज डिलाइटेड एट द रिजल्ट, वो बहुत ही डिलाइट हुई, खुशी हुई, किस वजह से, क्या रीजन था, रिजल्ट। ठीक है। वी वर सरप्राइज्ड, हम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुए थे, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुए थे, किस पे, एट द न्यूज। क्लियर? आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट। समझ में आ रहा है ना कि जो एक कॉज है किसी चीज का, स्पेशली एक फीलिंग जो है, उसके लिए क्या लेते हैं, एट लेते हैं। Why does no one ever laughed at my joke? क्लियर है गाइस? समझ में आया कि कॉज हो, ठीक है, स्पेशली ऑफ एक फीलिंग का, उस केस में भी क्या आता है, एट आता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, 6th कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी। जैसे यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव प्लस एट, ये कंस्ट्रक्शन है। क्या, एडजेक्टिव प्लस एट। ये कब आती है, जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई आदमी किसी चीज को कितना अच्छा या कितना बुरे तरीके से किया है, उसके लिए लेते हैं एडजेक्टिव प्लस एट। जैसे देखो, I was never very good at sports. स्पोर्ट्स में मैं कभी बहुत अच्छा नहीं था। तो good is an, good क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव, और उसको बताने के लिए कि स्पोर्ट्स में वो अच्छा नहीं है, मैं नहीं हूं अच्छा, तो उसके लिए क्या लिया, वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, नेवर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ठीक है, या सिंपली बोल सकता था बैड एट स्पोर्ट्स, आई वॉज बैड एट स्पोर्ट्स। ठीक है। शी इज होपलेस एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, मतलब कि वो चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती है, ये उसकी कमी है।
ठीक है, कि वो चीजों को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती है, तो हमने क्या बोला, शी इज होपलेस, वो होपलेस है एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम गुड एट ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को ड्राइंग करने में मतलब मैं बहुत ही अच्छा हूं, तो ये क्या लिया हमने, गुड एट। ठीक है। जेम्स इज नॉर्मली वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग बर्थडेज, मतलब कि वो उसको बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, वो बर्थडे याद करने के मामले में बहुत ही बुरा है, वो सबके बर्थडे भूल जाता है। ठीक है, तो क्या बना, जेम्स इज नॉर्मली वेरी बैड, तो ये बैड क्या है, एडजेक्टिव। तो जब हम किसी भी इंसान के लिए बताना चाहे कि वो कोई काम कितना अच्छा है कितना बुरा, या क्वालिटी जो भी है उसकी एडजेक्टिव से बताकर उसके साथ में क्या लगाते हैं, एट। ठीक है। नेक्स्ट, योर मदर इज रियली ब्रिलियंट एट स्क्रैबल। तुम्हारी मदर, स्क्रैबल गेम जो होता है, गेम है यहाँ कि तुम्हारी मदर बहुत अच्छा स्क्रैबल खेलती है, तो बहुत ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट एट स्क्रैबल। किसमें है ब्रिलियंट, स्क्रैबल में। ठीक है। नेक्स्ट, यू आर इवन वर्स एट मैथ्स देन आई एम। मैं सोचता था कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन तुम तो मुझसे भी बुरे हो, मतलब तुम्हारी मैथ्स तो मुझसे भी बुरी है, यानी हम बता रहे हैं कि उस पर्सन की मैथ्स अच्छी नहीं है, कितनी बुरी मैथ्स है, तो क्या लिया, यू आर इवन वर्स एट मैथ्स देन आई एम। ठीक है। वर्स क्यों आया, कंपैरेटिव, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है किसका, यू का कंपैरिजन है आई के साथ। ठीक है, तो बात तो वही है, एडजेक्टिव के साथ में क्या यूज किया हमने, एट। क्लियर? जब हम ये बताना चाहें कि कोई इंसान किसी काम को कितना अच्छे या कितना बुरे तरीके से करता है, उस चीज के लिए हम एडजेक्टिव के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेस। एड्रेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। एड्रेस के लिए हम क्या लेते हैं, यूज टू टॉक अबाउट एड्रेसेस, एट आता है, ये देखो। ठीक है। आर यू स्टिल एट द सेम एड्रेस, क्या तुम अभी भी उसी एड्रेस पे रहते हो। ठीक है। शी लिव्स एट 73 अल्बर्ट स्ट्रीट, स्ट्रीट के लिए भी क्या आता है, एट आता है। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस। ठीक है। सिमिलरली ईमेल एड्रेस जो होते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस, वो अगर हम किसी को बताना चाहें तब भी हम उसके लिए क्या लेते हैं, एट लेते हैं। क्लियर? प्लीज ईमेल मी एट neonclasses007@gmail.com। क्लियर है गाइस? तो एड्रेस के लिए भी क्या यूज होता है, एट। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है स्टेट और कंडीशन। एट को हम किसी स्टेट या कंडीशन को बताना चाहें, अवस्था को बताना चाहें, उसके लिए भी क्या आता है, एट आता है। जैसे देखो, यूज टू शो अ स्टेट, कंडीशन और कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंटिन्यू चल रही एक्टिविटी, अवस्था, कंडीशन के लिए भी एट आता है। जैसे चिल्ड्रन आर एट प्ले नाउ, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो अभी एट प्ले, मतलब वो जो एक्टिविटी है उनकी प्ले करने की, वो क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है। दे हैव बीन एट वॉर फॉर द लास्ट 5 years, मतलब 5 साल से कहाँ है वो, एट वॉर। ठीक है। ही इज एट वर्क, वो कहाँ है, काम पे है। समझ में आया? जैसे कोई प्लेस ऑफ लर्निंग भी होती है, जैसे प्लेस ऑफ लर्निंग, प्लेस ऑफ लर्निंग, प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना, इनके लिए भी एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। समझ में आया? जैसे अगर कोई बोलता है कि जैसे लर्निंग का प्लेस स्कूल होता है, तो क्या बोलेंगे हम, एट स्कूल, है ना। इन स्कूल भी होता है, आप बोलोगे मैम हमने तो पढ़ा है, इन भी होता है, बिल्कुल होता है स्टूडेंट, इन स्कूल भी होता है और एट स्कूल भी होता है। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि इन जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और एट को ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है।
मैंने आपको एट स्कूल इसलिए बताया क्योंकि हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन स्कूल अमेरिकन के अकॉर्डिंग सही है और एट ब्रिटिश के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। एट यूनिवर्सिटी, एट स्कूल, एट कॉलेज, है ना। तो प्लेस ऑफ लर्निंग हो गया, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे ऑक्सफोर्ड है तो आप बोल सकते हो क्या, एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है। फिर आता है प्लेस ऑफ वर्क, तो हम क्या बोलते हैं, एट वर्क, राइट। प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे चर्च है तो क्या बोलेंगे, एट चर्च। क्लियर है गाइस। तो यहां से एक और चीज समझनी है कि एट को हम प्लेस ऑफ लर्निंग, प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेट, कंडीशन, अवस्था बतानी हो या कोई एक्शन कंटिन्यू में चल रहा है उसके लिए भी क्या यूज होता है, एट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट कैन बी यूज्ड विद द पजेसिव, ये मैंने पहले भी करवाया है, नाउन में भी करवाया है, टू मीन एट समबडीज हाउस और शॉप, ठीक है। जैसे देखो, यू आर ऑलवेज एट द हेयर ड्रेसर्स, हेयर ड्रेसर अपोस्ट्रोफी एस, इट मीन्स हेयर ड्रेसर की शॉप है। हम यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसकी शॉप। ये एग्जाम्पल भी लिया मैंने हेयर ड्रेसर का, बार्बर भी लिया है, बार्बर्स, ठीक है। तो ये एट द हेयर ड्रेसर, तो ये एट क्या बता रहा है, उस प्लेस की बात कर रहा है, कहां पर, हेयर ड्रेसर की, यहां पर हेयर ड्रेसर की शॉप पे, ठीक है। शी इज एट जोन्स, एट जोन्स मतलब एट द हाउस ऑफ जॉन, जॉन के घर पे। अगर हम बोले कि पूछे वो कहां गई हुई है, शी इज एट जोन्स, यानी एट द हाउस ऑफ जॉन। तो जॉन अपोस्ट्रोफी है, और पहले क्या लगा दिया, एट, तो ये भी प्लेस ही है, ठीक है ना। तो जब हम बिल्कुल स्पेसिफाइड करना चाहे, प्लेस को बताना चाहे कि इसकी कहां पर वो चीज है, कहां पर वो पर्सन है, कहां वो ऑब्जेक्ट है, कहां पर वो समथिंग जो थिंग है, उसके लिए क्या यूज होता है, एट। और एट जनरली स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज होता है, क्लियर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एट को हम, जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस के लिए क्या आता है, एट। ईस्टर है तो क्या आएगा, एट ईस्टर, एट क्रिसमस। न्यू ईयर के लिए भी एट यूज होता है। बट अगर इनके बाद में डे ऐड हो जाए, क्रिसमस डे, तो अब क्या होगा, ऑन आएगा। ये हम ऑन में भी और डिटेल से डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो जो हॉलीडेज होती है, पब्लिक हॉलीडेज, उनके लिए जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है, इनके लिए क्या यूज करते हैं, एट। वीकेंड की बात करनी चाहें कि हाँ, तो वीकेंड के लिए भी क्या होगा, एट द वीकेंड। ये तो हम यूज भी करते हैं नॉर्मली, क्या बोलेंगे, एट द वीकेंड। क्लियर है गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट एट पे बेस्ड जो थे वो मैंने आपको सब करवा दिए। एक बार हम इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब एक बार फटाफट ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए एट के, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट प्लेस के लिए, स्मॉलर प्लेसेस के लिए एट लेते हैं, जैसे at the airport, at the clubhouse, at the stadium, at the hospital, at the concert, at the entrance, at the door, at the corner of the street, at the crossroad, at the traffic lights, at the match. At home भी होता है, ये भी important, at home, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्पेसिफाइड जो लोकेशन बतानी हो हमें, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक स्पेसिफाइड लोकेशन हमें जब बतानी है कि कहाँ पर है वो चीज, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है। फिर दूसरा आता है टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए क्या यूज करते हैं, एट 2:30 PM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट डॉन, एट डस्क, एट जो सनसेट, एट सनडाउन, ठीक है। इन केसेस में क्या लेते हैं, एट लेते हैं। नेक्स्ट, एज के लिए, एज जो बतानी हो, एट 25 मतलब एट द एज ऑफ 25, एट 27 एट द एज ऑफ 27, एट 16 एट द एज ऑफ 16, क्लियर। HAL मतलब HAL का क्या है, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। HAIL क्या है, ओले है। और HAIL जब वर्ब है तो किसी चीज का ओरिजिन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एट, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स समबडी समथिंग, ठीक है। गन एट, स्माइल एट, एम एट और शाउटिंग एट। नेक्स्ट,
मेजरमेंट करना चाहें जब रेट को, स्पीड को, प्राइस को, टेम्परेचर को, उसके लिए भी क्या लेते हैं एट 80 किलोमीटर पर आवर, एट 2 मिनट्स इंटरवल, एट ₹1000, एट 10 रुपीज अ डजन। इन केसेस में भी क्या यूज किया हमने एट। नेक्स्ट कोज की बात करें, जैसे यूज टू शो द कोज ऑफ समथिंग, स्पेशली फीलिंग, मतलब इम्पेशेंट है एट द डिले, डिलाइटेड है एट द रिजल्ट, सरप्राइज एट द न्यूज, एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट। ठीक है। एक्टिविटी, जो कोई भी इंसान कोई भी एक्टिविटी जो करता है उसमें कितना अच्छे से कर सकता है या कितना अच्छे नहीं कर सकता है, उस केस में हम एडजेक्टिव के बाद में एट लगाते हैं और उसको बताते हैं कि बहुत अच्छे से कर रहा है तो गुड एट, बहुत बुरे से करता है बैड एट, ठीक है, होपलेस एट, ब्रिलियंट एट। ठीक है, इस तरह से एट यूज किया है, गुड एट, होपलेस एट, गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, वर्स एट। नेक्स्ट एड्रेस बताना चाहे, एट माई एड्रेस, एट योर एड्रेस, एट दिस एड्रेस, एट दैट एड्रेस, उसमें एट यूज होता है। ईमेल एड्रेस बताएंगे तब भी क्या लेते हैं एट लेते हैं। और कोई चीज और कोई प्लेस जहाँ पर जो प्लेस ऑफ लर्निंग है, प्लेस ऑफ वर्क है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसके लिए भी एट आता है। एट चर्च है, ठीक है, एट स्कूल हम लेते हैं। एट इन स्कूल का डिफरेंस मैंने बता दिया, अमेरिकन में इन लेते हैं, ब्रिटिश में एट लेते हैं। एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, राइट। नेक्स्ट स्टेट कंडीशंस, अवस्था बताना चाहें या किसी एक्टिविटी जो ऑन गोइंग चल रही है, एट वर्क मतलब युद्ध में है अभी, ठीक है, तो एट प्ले यानी प्ले चल रहा है, एट वर्क यानी काम पे है, तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं एट यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हाँ, पजेसिव, ये हमने नाउन में पढ़ा था कि नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उस प्लेस के बारे में बताते हैं, जैसे एट हेयर ड्रेसर्स मतलब हेयर ड्रेसर की शॉप, एट जोन्स मतलब जोन का घर। क्लियर है गाइस। हाँ, हॉलीडेज के लिए भी हमने देखा था एट क्रिसमस, एट ईस्टर, इस तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन जब डे आ जाता है तो हम ऑन लेते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। द फ्लाइट विल लैंड फिलिंग द ब्लैंक 6 दिस इवनिंग। यहाँ पर ये 6 जो है ये एक टाइम बता रहा है कि आज शाम को 6 बजे, तो ये एक पर्टिकुलर फिक्स स्पेसिफाइड एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है और इसके लिए क्या प्रपोजिशन आएगा एट। और ये आपके एग्जाम के जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एसएससी, बैंक, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन होंगे, ताकि आप रिलेट कर सके कि जो कॉन्सेप्ट्स मैम करवा रही हैं वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक है। नेक्स्ट, I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. On 10 o'clock नहीं होगा स्टूडेंट, क्या होगा at। ठीक है। नेक्स्ट, he was detained over the airport for possessing illegal document। तो ओवर द एयरपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट एट द एयरपोर्ट। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ लिया था। जब आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे और आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तब आपको, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को देखते ही बताया ऐसा होगा, तब आपको उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे वैसे ही तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। ये मैम आप ये बात बहुत बार बोलते हो, मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन ही सब कुछ है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको जहां तक हो, जब तक आपको ये नहीं लगे कि अगला पेज जैसे ही मैं टर्न करूंगा तो ये लिखा हुआ आएगा, तब तक इट मीन्स आपको याद नहीं है। उस लेवल तक आपको रिवाइज करना है। ठीक है। नेक्स्ट, शी परफॉर्म्ड ऑन द कल्चरल प्रोग्राम दैट डे। ऑन द कल्चरल प्रोग्राम नहीं, क्या होगा एट द कल्चरल प्रोग्राम। नेक्स्ट, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माई एड्रेस। बिल्कुल सही, हमने यही पढ़ा था। एड्रेस के लिए क्या यूज करते हैं एट माई एड्रेस, एट योर एड्रेस, एट दिस एड्रेस, एट दैट एड्रेस। और जब ईमेल एड्रेस बताना हो तब भी हम क्या लेते हैं एट लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्लीज मेक योर सेल्फ फिलिंग द ब्लैंक होम। अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है एट होम। Next, the train is arriving filling the blank platform number 4। यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म नंबर बता दिया गया है कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। ठीक है, तो इसके लिए यूज होगा स्टूडेंट एट। ठीक है, अराइविंग एट,
अराइविंग के साथ ऐसा नहीं है कि हमेशा एट आता है, ऑन भी आता है, इन भी आता है, अराइव एट भी होता है, अराइव ऑन भी होता है और अराइव इन भी होता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम एट, ऑन और इन तीनों पढ़ चुके होंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज, ऑन द प्लेटफॉर्म भी होता है, लेकिन वहां पर प्लेटफॉर्म मेंशन नहीं है, सिंपली हमने क्या बोला, ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां पर मेंशन है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4, एग्जैक्ट पता है हमें प्लेस, तो हमने क्या यूज किया है, एट यूज किया है। Got my point? ठीक है। नेक्स्ट, there is nobody, अगेन होम के पहले at, there is nobody at home। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज राइट टू मी फिलिंग द ब्लैंक दिस एड्रेस, अगेन क्या आएगा स्टूडेंट, at, प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, with danger filling the blank the door you cannot sit idle, जब आपको पता हो कि खतरा दरवाजे पे ही है, तो हम चुपचाप एकदम आइडल होकर नहीं बैठ सकते। डोर के लिए हमने पहली ही स्लाइड में पढ़ लिया था, एट द डोर, एट द कॉन्सर्ट, एट द एंट्रेंस, याद है, एट द ट्रैफिक लाइट्स, एट द मैच, वही तो एट द, जब हम डोर है वो जो आप उस जो मैंने इमेज ली हुई थी उसमें भी, जैसे मान लो ये डोर है, तो यहां पर अगर कोई चीज है तो क्या बोलेंगे इसको, एट द डोर, तो सिंपली क्या होगा, एट। नेक्स्ट, इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, घर के पीछे की साइड, ठीक है। तो जब हमें इस तरह से बताना हो तो उस केस में इन यूज नहीं होगा, हाउस के लिए क्या होएगा, एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, हमारे हाउस के पीछे की साइड। नेक्स्ट, वेदर परमिटिंग देयर विल बी अ गार्डन पार्टी ऑन द फार्म हाउस टुमारो। आप बताओ स्टूडेंट क्या आना चाहिए, हमने क्लब हाउस डिस्कस किया था, एट द क्लब हाउस, और सिंपली यहाँ पर क्लब की जगह आ गया फार्म। क्वेश्चन वही है, सेंटेंस कॉन्सेप्ट वही है, क्या आएगा, एट द फार्म हाउस, ऑन की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एट द फार्म हाउस, एट द club house, at the airport, at the entrance, at the door. Next, I regret to bring to your kind notice that my son Sachin Dubey of 5th standard of your school has been found to be much distressed and out of sort for the last few days. Distress मतलब not happy, anxiety, sad जो condition होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, एरर किसमें है, सी में, ऑफ की जगह क्या आएगा, एट, हम डिस्कस कर चुके हैं, एट योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल नहीं होगा, क्या आएगा, एट योर स्कूल। ठीक है। लास्ट, ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में आया क्वेश्चन है। हाँ, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट, देखते ही आंसर आना चाहिए, क्या होगा स्टूडेंट, इन मिडनाइट नहीं होता, क्या होता है, at midnight, at night, at noon, at dusk, at daybreak, at dawn, at sundown, at sunset। क्लियर, इन सभी के साथ में क्या यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एट 2:30 PM, एट 4 o'clock, इनके लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट, एट। मिडनाइट के साथ भी क्या आएगा, एट। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने एट पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आपको करना है, नोट्स बनाने हैं आपको, और इन क्वेश्चंस को नोट्स बनाने के बाद में खुद से सॉल्व करना है। आज मैंने ये नहीं बोला कि पहले आप इनको पोज करके खुद से सॉल्व करेंगे फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है हमें ऐसा ही करना है, ताकि आप खुद समझ सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत। दूसरा, जो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट मुझे बताते रहते हैं मैम इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हैं, वैसे आपको बताते रहना है, आपके प्रॉब्लम्स आपको बताते रहना है कि मैम यहाँ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ वो पूरी तरह से इतनी ज्यादा डिटेल में है कि आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो टॉपिक आगे करवाऊंगी वो भी इतने ही डिटेल से करवाऊंगी। क्लियर है ना? थैंक यू।